तो आज की वीडियो जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स पर बेस्ड है। रिसेंटली ये किताब काफी ट्रेंड भी कर रही थी। इस वीडियो में इतनी सारी काम की टेक्निक्स बताई गई हैं कि ये वीडियो हैबिट्स बनाने और तोड़ने के अल्टीमेट गाइड की तरह है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद हैबिट्स रिलेटेड आपको शायद ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े, तो इस वीडियो को अपनी किसी प्लेलिस्ट में सेव कर लो, लाइक करके अपने लाइक्ड वीडियोस में शामिल कर लो, ताकि इस वीडियो को जब भी आप दोबारा देखना चाहो तो आसानी से ढूंढ सको। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो को। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। पैसों की कंपाउंडिंग को तो हम सब समझते हैं, लेकिन क्या आप हैबिट्स की कंपाउंडिंग को समझते हो? असल में कंपाउंडिंग नंबर्स का खेल है। जरा सोचिए, एक दिन में आप खुद को कितना बेटर बना सकते हो? कम से कम 1%। आपके मन में यह सवाल आएगा कि इससे क्या होगा, लेकिन बस इतने की ही जरूरत है। अगर आप रोज खुद को 1% बेटर बनाते हो तो साल में आप 37% बेटर इंसान बन सकते हो। मान लो कि 365 दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में 5 दिन तो कर ही सकते हो, यानी 332 दिन। तो भी आप खुद को 10 टाइम्स बेटर तो बना ही लोगे, यानी अगले 5 सालों में आप अपने बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हो। वहीं अगर आप रोज 1% भी कुछ ऐसा करते हो जो आपको आपके गोल से दूर ले जाता है, तो आप 0.03% पर आ जाओगे, यानी कुल मिलाकर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़े रह जाओगे। बस यही सारा खेल है। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो टाइम आपके हर स्टेप को मैग्नीफाई करके आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। वहीं गलत डायरेक्शन में जाओगे तो यही टाइम आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको आपके गोल से दूर लेता चला जाएगा। इस बात को जेम्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की सक्सेस स्टोरी की मदद से समझाया है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक मामूली परफॉर्मिंग टीम थी जिसने पिछले 100 सालों में केवल एक ओलंपिक गोल्ड हासिल किया था। फिर साल 2003 में एसोसिएशन ने एक नए कोच डेव्स ब्रेल्सफोर्ड को अपॉइंट किया। डेव्स के आने के बाद अगले 10 सालों में टीम ने 62 ओलंपिक गोल्ड और 5 टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की, और यह सब पॉसिबल हुआ ब्रेल्सफोर्ड की टेक्निक एग्रीग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन से। इसके मुताबिक अगर एक साइकिलिस्ट साइकिलिंग से जुड़ी हर चीज में 1% का इंप्रूवमेंट लाए तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए कोच ने हर छोटी छोटी चीज में चेंजेस किए, जैसे साइकिल के टायर को लाइट और बेटर ग्रिपिंग का बनाया, साइकिल सीट आरामदायक बनाई, साइकिलिंग सूट, पिलो से लेकर खाने पीने और हाथ धोने के तरीके तक को बदल दिया। इन सब छोटे छोटे चेंजेस के कारण ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक आम टीम से नंबर 1 टीम बन गई। चैप्टर 2, पावर ऑफ आइडेंटिटी। आप अपनी आदतें क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि या तो आप गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका तरीका ही गलत है। येल यूनिवर्सिटी में ओल्ड एज लोगों के 2 ग्रुप्स पर हुई रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने बुढ़ापे को लेकर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव थॉट्स रखने वालों के मुकाबले 7.6 ईयर्स ज्यादा होती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि और कोई भी चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इतना नहीं बढ़ाती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बुढ़ापे के बारे में पॉजिटिव है उनके पास जीने की चाह है, इसलिए वो मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर अपना ख्याल रखते हैं। वहीं नेगेटिव थॉट्स वाले हमेशा खुद को बीमार और अकेला महसूस करते हुए बस मौत की राह देखते रहते हैं। यानी केवल एक माइंडसेट से बहुत कुछ बदल सकता है। बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर है रिजल्ट या आउटकम, दूसरा लेयर है आउटकम तक पहुंचने का प्रोसेस, और तीसरा लेयर है आइडेंटिटी, यानी आपका बिलीफ सिस्टम या आपका माइंडसेट। जनरली कुछ अचीव करने के लिए लोग पहले गोल सेट करते हैं, फिर उसका प्रोसेस डिजाइन करते हैं। जैसे मुझे अगले 5 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, यह है आउटकम। उसके लिए मुझे रोज 2 घंटे वर्कआउट करना है और हेल्दी खाना खाना है, यह है प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह तरीका कुछ समय बाद बोरिंग हो जाता है और लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए जेम्स बिहेवियर चेंज को एक डीपर लेवल पर ले जाने की बात करते हैं, जिसके मुताबिक आप जो हासिल करना चाहते हो उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लो, यानी अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम में शामिल कर लो। जैसे अगर आप खुद को एक ऐसा पर्सन मानने लगो जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, तो आप चाहे कितना भी बिजी हो वर्कआउट के लिए टाइम निकाल ही लोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए हमारे एक्शंस को मॉडिफाई करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। आपका माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम जैसा होगा, आपका ब्रेन उसी के हिसाब से एक्शंस डिजाइन करेगा और उसका आउटकम भी वैसा ही मिलेगा। चैप्टर 3, रूथलेस एलिमिनेशन। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की कमी। हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। एक जमाना था जब हर इंसान को अपना काम पता था और वह बस उसी पर फोकस करता था और उसे कामयाबी भी आसानी से मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? चाहे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्रायोरिटीज की बात होती है। यानी सेल्स भी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी, काम में क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। लेकिन जेम्स कहते हैं कि चीजें जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड होंगी, उन पर फोकस करके काम करना उतना आसान होता है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान केवल आपकी स्टडीज में होना चाहिए और आपका पूरा रूटीन उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आप बाकी कामों को उसके हिसाब से मैनेज करें, ना कि कामों के मुताबिक स्टडीज को। उसी तरह अगर आप बिजनेस एक्सपांशन प्लान बना रहे हो तो एक बार में एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करो, उसके बाद अगले प्रोडक्ट के बारे में सोचो। चीजों को सिंप्लीफाई करके आदतें बनाना इसलिए आसान है क्योंकि हमारा ब्रेन इसी के लिए डिजाइन है कि हम एक बार में एक चीज पर ही फोकस कर सकते हैं।
मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क दे सकता है लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। जजेस के एक पैनल को 1000 केसेस पर सुनवाई करके फैसला लेना था कि कैदियों को जेल से छोड़ना है या अभी सजा बरकरार रखनी है। जब उनके फैसले का ग्राफ बनाया गया तो ये देखकर सब हैरान हो गए कि सुबह के टाइम रिहा होने वाले कैदियों का नंबर ज्यादा था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया नंबर कम होता गया और लंच के बाद इसमें फिर थोड़ा इजाफा हुआ और शाम तक कैदियों के हक में ना के बराबर फैसले आए। ऐसा क्यों? इसे डिसीजन फैटिग कहते हैं, यानी आपको जितने ज्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं आपका ब्रेन उतना थक जाता है और आपका फोकस कम होने के कारण क्वालिटी ऑफ वर्क खराब होता है। इसलिए जब बात आदतें बदलने की हो तो प्रायोरिटीज नहीं बल्कि प्रायोरिटी पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 4 द 25-5 प्रिंसिपल, वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर आप कब से काम कर रहे थे, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ और ना ही उस रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहा है जैसा आप चाहते हैं। हर कोई ये समझता है और जानता है कि लाइफ में उसे क्या चाहिए, फिर भी हासिल नहीं कर पाता। क्यों? इन सवालों का जवाब आपको इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के 25-5 प्रिंसिपल से मिलेगा। वॉरेन बफेट ने अपने पर्सनल पायलट माइक फ्लिंट को यह सिखाया था और माइक कहते हैं कि यह उनकी लाइफ में गोल्डन लेसन की तरह काम करता है। बफेट ने माइक से 25 ऐसी चीजों को लिस्ट करने के लिए कहा जिसे वो लाइफ में करना चाहते हैं। जब माइक वो लिस्ट लेके आए तो बफेट ने उनसे सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजों को सर्कल करने को कहा और कहा कि अब सिर्फ तुम इन 5 चीजों पर ही फोकस करना और अब ये बताओ कि बाकी की 20 चीजों का तुम क्या करोगे। तो फ्लिंट ने कहा कि मैं 5 चीजों पर तो फोकस करूंगा लेकिन जब फ्री टाइम मिलेगा तो बाकी की 20 चीजों पर भी फोकस करूंगा। तो बफेट ने कहा कि यही तुम गलती कर रहे हो। ये बाकी की जो 20 चीजें ये तुम्हारी अवॉइड एट एनी कॉस्ट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इन्हें तुम्हें कभी भी नहीं करना है। जब तक कि तुम ये 5 चीजें हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हें उन 20 पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये फॉर्मूला आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर भी अपना सकते हो, जो कि 1 दिन के हो सकते हैं, 1 हफ्ते के, 1 साल के, या फिर आप अपने लाइफ के गोल्स पर भी अपना सकते हो। हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन है कि हम आसानी से उन गोल्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं और इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। इसके कारण हम अपने मेन गोल पर फोकस नहीं बना पाते। जैसे कि कई बार होता है कि आपको पता है कि आपको अभी एक घर खरीदने की जरूरत है, लेकिन आप क्या करते हो? आप लोन से कार उठा लेते हो। आपको पता है कि आपको बिजनेस में पैसों की जरूरत है, लेकिन आप क्या करते हो? आपको एक मोबाइल फोन अट्रैक्टिव लगता है तो आप अपना पुराना जो कि चल रहा था अच्छा खासा, उसकी जगह एक नया फोन ले लेते हो। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो हर सुबह उन चीजों की लिस्ट मत बनाओ जो आपको करना है, बल्कि उनकी बनाओ जो आपके काम में डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं, ताकि आप उनसे दूरी बनाए रख सको। लाइफ में कोई भी 25 गोल्स हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 2-3 बड़े गोल्स हासिल कर ले तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए ये सोचने के बजाय कि आप क्या कर सकते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। चैप्टर 5 3 आवर्स ऑफ हैबिट फॉर्मिंग। हम सबकी एक कमजोरी है कि हम बुरी आदतों को आसानी से पकड़ लेते हैं, जबकि अच्छी आदतों को बनाने में हमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा ब्रेन उसके लिए तैयार ही नहीं होता, फिर चाहे एक के बाद एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के एपिसोड देखना हो या फिर डाइटिंग के बीच स्नैकिंग। इसके लिए ऑथर ने 3R प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कहा है। 3Rs यानी रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। आपने शाम को टीवी ऑन किया और आपको भूख लग गई, ये रिमाइंडर है। आप उठे, मैगी बनाई, ये रूटीन है। और टीवी के साथ मैगी का मजा लिया, यह रिवॉर्ड है। जब रिवॉर्ड हमें प्लेजर देता है तो ब्रेन उसके रिमाइंडर को मेमोरी में फीड कर लेता है, जिससे अगली बार वही इंसिडेंट होता है तो ब्रेन उस रूटीन को दोहराने को कहता है। बुरी आदतों का रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है, इसलिए उसे हम जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आपको उसका रिमाइंडर बंद करना होगा। जैसे अगर शाम को टीवी ऑन करती है आपको स्नैकिंग का मन करता है, तो आप शाम में बोरियत को दूर करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वॉकिंग, कोई हॉबी, दोस्तों के साथ आउटिंग। जब रिमाइंडर ही नहीं रहेगा तो रूटीन भी खत्म हो जाएगा। अगर खाना खाने के बाद पढ़ने बैठती है, आपको नींद आती है, तो आप वॉक करते करते वीडियो लेक्चर देख लो, आपकी हैबिट खुद बदल जाएगी। इसी तरह जब आपको किसी नई अच्छी आदत को रूटीन में शामिल करना है तो उसे खुद पर थोपने से बेहतर है कि आप उसे किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिट से मिलाकर कॉकटेल हैबिट बना सकते हो, जिससे नई आदत सीखने में आसानी हो। जैसे आप रोज सोचते हो कि ऑफिस से आकर रनिंग के लिए जाओगे, लेकिन आपका शरीर कहता है कि आप थक गए हो, कल करोगे। तो ऐसे में आप अपने ऑफिस शूज उतारते ही रनिंग शूज डाल लो, ताकि आपके दिमाग को रनिंग पर जाने का रिमाइंडर मिले। फिटनेस का रिवॉर्ड एक लॉन्ग टर्म गोल है, उसे शॉर्ट टर्म में बदलने के लिए आप खुद से कह सकते हो कि जब आप रनिंग करके आओगे तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो या टीवी शो देख सकते हो। इस तरह हैबिट फॉर्मिंग की 3R थ्योरी समझकर आप आसानी से बुरी आदतें छोड़ भी सकते हो और नई आदतें बना भी सकते हो। चैप्टर 6 2 मिनट प्रिंसिपल। किसी नई हैबिट को स्टार्ट करना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि हम उसके एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आपका एम मैराथन दौड़ने का है और आप पहले ही दिन जोश में आकर 10 किलोमीटर दौड़ने चले गए, तो हो सकता है कि आपको थकान हो जाए,
बल्कि हो ही जाएगी, और आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उसे एक नेगेटिव रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा, जिसके कारण जब भी आप दौड़ने के बारे में सोचोगे आपका ब्रेन ना करने के बहाने बनाने लगेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि वो 2 मिनट्स में हो जाए, यानी मैराथन रनिंग बन जाए रनिंग शूज पहनकर बस 10 मिनट की वॉक करना, 6 घंटे स्टडी बन जाए टेबल पर बैठो नोट्स ओपन करो, रीडिंग हैबिट बन जाए सोने से पहले बस एक पेज पढ़ना। किसी भी आदत को शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए। जेम्स कहते हैं कि असली मोटिवेशन काम स्टार्ट करने से पहले नहीं बल्कि काम स्टार्ट करने के बाद आती है, क्योंकि अगर हम टाइम वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ देखें तो किसी भी काम को स्टार्ट करने में हमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, यानी अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। अगर हम उन शुरुआती 2 मिनट्स को आसान बना देंगे तो हमें आगे का काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आगे का काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक पेज पढ़ने से क्या होगा या नोट्स खोलने से क्या होगा, तो आप ये भी सोचो कि बिल्कुल ना पढ़ने से तो एक पेज पढ़ना अच्छा है, किताब ना खोलने से तो नोट्स खोलकर सिलेबस देखना ही बेहतर है। साइंस कहता है कि जो भी चीज 120 सेकंड या उससे कम की होती है वो ब्रेन में किसी रिचुअल की तरह फिट हो जाती है, और जब भी आप इस रिचुअल को करोगे तो आपको आगे का काम करने का जोश और मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। चैप्टर 7 प्री कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। प्री कमिटमेंट टर्म पहली बार नोबेल प्राइज विनर थॉमस शेलिंग ने दिया था। इसका मतलब है कि आप अपने आप को फ्यूचर में जैसा देखना चाहते हो उसके लिए आज ही कमिटमेंट करो। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खाओ, तो जब सामान खरीदने जाओ तो ऐसा कुछ ना खरीदो जो आप नहीं चाहते हो कि आप खाओ। अगर आप कल जिम जाना चाहते हो तो आप खुद से कहो कि मैं कल 8 बजे ऑफिस से आकर ब्लैक लोवर और टी शर्ट में जिम जाऊंगा। आप अपनी कमिटमेंट को जितना ज्यादा स्पेसिफिक करोगे आपके सोचे हुए काम करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम किसी फ्यूचर हैपनिंग को जितने डिटेल में इमेजिन करते हैं वो हमारे दिमाग में उतने अच्छे से इनग्रेन्ड हो जाता है और हमारा ब्रेन उसे करने के लिए मजबूर सा फील करता है। प्री कमिटमेंट सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। प्री कमिटमेंट से मिलता जुलता एक दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इस प्रिंसिपल को साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविजर ने दिया था। बेसिकली ये एक इफ देन प्रिंसिपल है जिसमें आप अपने गोल ओरिएंटेड एक्शन को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ टैग करते हो। हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सिचुएशंस को आसानी से आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके साथ टैग किए हुए एक्शन को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपका गोल सेविंग्स करने का है तो आपका इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन होगा कि मैं जब भी वॉलेट निकालकर किसी को पे करूंगा तो डायरी में मैं उसे नोट करूंगा। इसी तरह आपका जो भी गोल हो उसे आप कुछ इस हिसाब से मॉडिफाई कीजिए कि जब भी एक्स सिचुएशन होगी तो मैं वाई काम करूंगा। लोग 2 कारणों से अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। पहला, उन्हें गोल सेट करने के बाद गोल ओरिएंटेड एक्शन को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, और दूसरा, काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, यानी मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस की मदद से आप इन दोनों से खुद को बचा सकते हो, क्योंकि अगर आपने खुद को सिचुएशन के साथ टैग किया तो जब भी सिचुएशन आएगी आपका ब्रेन ऑटोमेटिक एक्शन स्टार्ट कर देगा, और क्योंकि आपने एक्शन को अच्छे से ब्रेन में स्पेसिफाई किया है इसलिए रास्ते से भटक भी नहीं पाओगे। चैप्टर 8 की स्टोन हैबिट्स। अगर हम ये सोचें कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या बदलना है तो अच्छी और बुरी आदतों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन अपने ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में इतना कुछ फिट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑथर ने एक सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम है की स्टोन हैबिट। जिस तरह से की स्टोन किसी भी आर्क का सबसे जरूरी पत्थर होता है जिस पर बाकी सारे पत्थर टिके होते हैं, उसी तरह की स्टोन हैबिट वह हैबिट है जिसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने से आप अपनी लाइफ के बहुत से पार्ट्स को ठीक कर सकते हो। जैसे अगर आपने सुबह उठकर अपना बेड अरेंज करने की हैबिट बना ली तो आपको सुबह एक टास्क अकॉम्प्लिश करने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके अंदर दिन के बाकी काम को पूरे करने का कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस बढ़ेगा। रात को जब आप बेड पर जाओगे तो उस अरेंज्ड बेड को देखकर अच्छा महसूस होगा और नींद में भी हेल्प मिलेगी। यानी आपको फोकस और अच्छी नींद के लिए अलग से खुद को कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वो आपके की स्टोन हैबिट के गुड इफेक्ट्स के तौर पर खुद आ गया। की स्टोन हैबिट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुकिंग, डिक्लटरिंग। जब आप किसी भी की स्टोन हैबिट को फॉलो करोगे तो उसके साथ कई और बेनिफिट्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। बड़े बड़े सीईओज इन्वेस्टर्स इन हैबिट्स का सहारा लेते हैं और अपने आप को गोल ओरिएंटेड ट्रैक पर रखते हैं। इसलिए की स्टोन हैबिट्स को मैं कहता हूं एक तीर से 100 शिकार। चैप्टर 9 एनवायरमेंट डिजाइन। अपने माहौल को हैबिट फ्रेंडली बनाओ। आपको फास्ट फूड खाना है, बस फोन निकालो, ऑर्डर करो। नॉन स्टॉप मूवीज देखकर टाइम वेस्ट करना है, बस लैपटॉप खोलो, नेटफ्लिक्स पर जितनी मर्जी लेटेस्ट मूवीज देखो। सब कुछ इतना आसान है कि लेजी से लेजी इंसान भी इसे आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर फास्ट फूड खाने के लिए आपको उठकर रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता या मूवी के लिए आपको सिनेमा हॉल तक जाना पड़े
तो आप इतने फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन बाय डिफॉल्ट लेजी बिहेवियर को फॉलो करता है। लेकिन हम इस ब्रेन के लेजीनेस का भी फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई काम आप ना करो तो आप उसे अपने लिए कठिन बना दो, आपका ब्रेन खुद उसे छोड़ देगा। जैसे अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो तो सिगरेट खरीदना बंद कर दो, उसकी जगह च्युइंग गम रखो। आपके जेब में सिगरेट नहीं होगी तो आपके स्मोक करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसकी जगह आप खुद को च्युइंग गम ऑफर करो। इस प्रोसेस को एनवायरमेंट डिजाइन कहते हैं, जिसमें हम अपने ब्रेन के बाय डिफॉल्ट लेजी एक्शन की मदद से बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। चैप्टर 10 द सीनफील्ड एनर्जी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मास्टरी फॉलोज कंसिस्टेंसी, यानी वही लोग एक्सपर्ट बनते हैं जो अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ऑथर ने मशहूर कॉमेडियन सेनफील्ड की स्ट्रेटेजी का सहारा लेने को कहा है। एक बार सेनफील्ड से उभरते हुए कॉमेडियन ब्रैड आइजैक ने पूछा कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप नए कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सेनफील्ड ने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको अच्छे जोक्स की जरूरत पड़ेगी और अच्छे जोक्स के लिए आपको रोज जोक्स लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए सेनफील्ड ने एक स्ट्रेटेजी बताई कि एक बड़ा वॉल कैलेंडर लो और रोज जोक लिखना स्टार्ट करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा जोक लिखा, लेकिन आपको लिखना है और लिखने के बाद उस डेट को रेड मार्कर से क्रॉस कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके ब्रेन को आदत पड़ गई है। इसके बाद आपका ब्रेन किसी भी कीमत पर रेड क्रॉस करने की ये चेन को ब्रेक नहीं करना चाहेगा। आप चाहे कितने भी बिजी हो, आपको एक जोक लिखने का टाइम तो मिल ही जाएगा। इस आइडिया से आप अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। जैसे आपको 100 पुशअप्स तक पहुंचना है तो रोज 5 पुशअप जरूर करो। ये काफी आसान है। आप क्या करते हो, अच्छे से लगा पाते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको रोज कोशिश करनी है और कैलेंडर पर रेड मार्क करना है उस डेट पर। ऐसा करते हुए एक दिन आप 100 पुशअप्स के गोल तक जरूर पहुंच जाओगे। अगर आप शुरू में ही अपने लिए एक बड़ा गोल रख लोगे तो खुद को थका डालोगे और बीच में ही क्विट कर लोगे। इसलिए सेंट्रल आइडिया यह है कि डोंट ब्रेक द चेन। तो दोस्तों ये थे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से हैबिट्स के बारे में नियरली सारी टेक्निक्स जिनसे आप अपने ब्रेन को बड़े से बड़ा काम करने के लिए ट्रिक कर सकते हो। हमारी लाइफ का बहुत सारा पार्ट हमारी हैबिट्स का ही नतीजा है। हम अपनी लाइफ का 40% हिस्सा हैबिचुअल चीजों को करने में लगाते हैं और केवल 60% के लिए ही कुछ सोचते हैं। इसलिए हमारी सक्सेस काफी हद तक हमारी आदतों पर डिपेंड करती है। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में अगर मैं समराइज करूं तो आदतें बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कीस्टोन हैबिट सिलेक्ट करनी है, एनवायरमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। फिर आप जो चाहोगे वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। आपका ब्रेन और टाइम दोनों आपके दोस्त होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।